हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज हम सीखने वाले हैं टी टेस्टिंग के बारे में कि टी टेस्टिंग कैसे किया जाता है, टी टेस्टिंग किसे करनी चाहिए, टी टेस्टिंग की बारीकियां और इसके जो पैरामीटर्स हैं और टी टेस्टिंग करके आप कैसे एक अच्छे कप्स को चूज़ कर सकते हो। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। और इस वीडियो को मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि अगर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देख लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको 80% टी टेस्टिंग के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों फिर वो नॉलेज लेके, वो चीज़ों को आप सीखने के बाद जब आप मार्केट में जाओगे और लोगों से बातें करोगे तो लोग आपको एक नॉलेजेबल इंसान के रूप में देखेंगे और लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक और बहुत ही ध्यान से देखना, और हो सके तो आप एक पेन और पेपर ले लो जिसमें आप चीज़ों को नोट कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप टी इंडस्ट्री के बारे में हर कुछ जानना चाहते हो, चाहे वो टी फार्मिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, लर्निंग से रिलेटेड हो या खरीदी से रिलेटेड हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टी टेस्टिंग एक आसान काम नहीं है और एक बात आपको समझना होगा कि हर कोई टी टेस्टिंग या टी टेस्टर नहीं बन सकता। जैसे कि अगर कोई आदमी दिन भर दारू के नशे में रहता है, टोबैको धूम्रपान की बहुत ही बुरी आदत है और ईटिंग हैबिट्स के वजह से उसके टेस्ट बड्स पूरे ख़राब हो चुके हैं, उस आदमी को टी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर उस आदमी का टी बिजनेस है तो उसे एक ऐसे आदमी को टी टेस्टिंग देनी चाहिए जो कि एक डिसिप्लिन आदमी हो, जो एक अच्छे से हाइजीन मेंटेन करता हो और जिस इंसान का अपने पूरे सेंसेस पे अच्छे से कंट्रोल हो। वरना टी टेस्टिंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपके कंपनी का टी टेस्टिंग अच्छे से नहीं होगा और अच्छे से नहीं होगा तो अच्छे से आपकी परचेजिंग नहीं हो पाएगी और आगे काम करने में दिक्कत आ सकती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो वो है आपका टंग। हाँ दोस्तों, आपका टंग। अब टंग क्यों? तो टी टेस्टर का जो सबसे बड़ा हथियार होता है, जो उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो होता है उसके टंग और उसके टेस्ट बर्ड्स, और किस तरीके से उसके टेस्ट बर्ड्स कंट्रोल में है वो। दोस्तों आपको पता है ये टंग अगर इसका आप बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये आपको 1 से 2 लाख का इनकम कमा के दे सकता है पर मंथ। बहुत सारे टी टेस्टर जो हैं आसाम में, उनका सैलरी 1 से 2 लाख का होता है। और दोस्तों आपको पता है कोका कोला और पेप्सी जैसे जो कंपनी है, मैंने उसमें देखा है जो क्वालिटी कंट्रोल और जो क्वालिटी, जैसे कि यहाँ पे टी टेस्टिंग होती है और उनके कंपनी में जो टेस्टिंग करते हैं उनका सैलरी करीब 3 से 4 लाख का होता है। तो अगर आप टी टेस्टिंग करना चाहते हो या अगर आप टेस्टिंग करके अच्छे से क्वालिटी परखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से रखना होगा। ये इसमें कोई मोल्ड जमा ना हो, ये आप रेगुलरली आप ब्रश करते हो और आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टी टेस्टिंग के लिए। और साथ में आपकी कोई गलत हैबिट्स ना हो, आपके टंग के ऊपर जो वो गंदगी जमी रहती है, ये जो इस तरीके का जो पिक्चर्स है, ऐसा कंडीशन आपका टंग का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन है तो दोस्तों आपको टी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे टी टेस्टर्स को देखा है जो कि बड़े कंपनी में है। वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल रखते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन वे में रखते हैं। और अगर कोई स्मोकिंग भी करे या फिर कोई अगर वाइन का भी सेवन करता है तो बहुत ही लिमिटेड वे में करते हैं, बहुत ही लिमिटेड वे में। और वो ध्यान रखते हैं कि उनके टंग को ज़्यादा अफेक्ट ना करे और उनके टंग ठीक रहे। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है टी टेस्टिंग के लिए, तो वो ये है कि आपके सेंसेस पे कंट्रोल। आई होप कि आप सबको आपके 5 सेंसेस के बारे में पता है। और दोस्तों जब आप टी टेस्टिंग कर रहे होते हो तो उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, और या उस समय जब आप टी टेस्टिंग कर रहे हो जब लिक्कर आपके मुंह में है और आप किसी और चीज़ के ख्याल में डूबे हुए हो। तो दोस्तों अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं है, तो भी आप अच्छे से टी टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। अब चलिए जानते हैं कि कप्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। टी की टेस्टिंग के लिए जो चाय को हम तैयार करेंगे वो किस तरीके से तैयार करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब टेस्टिंग के लिए आप 2 कप्स ले लेना। आप अपने कन्वेनियंस के हिसाब से ले लेना जो आपके पास अवेलेबल हो, या अगर आपके पास 2 कप्स नहीं है, अगर आपको ज़्यादा टेस्टिंग करना है तो आप किसी छोटे बर्तन का भी यूज़ कर सकते हो। किसी छोटे आपके घर में कुछ है तो वो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक में आप थोड़ा दूध डालना
और मिल्क का क्वालिटी भी मैटर करता है बहुत चाय बनाने में। अगर आपका मिल्क का क्वालिटी लो है या पाउडर है या रात का बचा हुआ जो मिल्क है वो आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका चाय बिगाड़ सकता है। 5 ml मिल्क है, 2 स्पून मिल्क ही काफ़ी होता है एक कप को रेडी करने के लिए, एक कप जो आप टेस्ट करोगे उसको रेडी करने के लिए। और आप दोस्तों ध्यान रखना कि आप अपने कप में मिल्क का यूज़ ज़्यादा ना करो, क्योंकि दोस्तों मैंने बिहार यूपी में देखा है, स्पेशली बिहार में, कि वहाँ के लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय में दूध का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। और जब दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है तो उसमें जो चाय है, चाय का टेस्ट नहीं रहता, वो दूध का ही टेस्ट हो जाता है। और दूध का टेस्ट जो है वो ओवर पावर कर देता है चाय के टेस्ट को, और फिर वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, फिर आप वो चाय नहीं पी रहे, आप वो दूध ही पी रहे हो। अब एक कप में मिल्क डालने के बाद अब दूसरे कप में आप चाय डालना, चाय मीन्स चाय पत्ती। और दोस्तों चाय पत्ती जो है वो 2.5 ग्राम्स होनी चाहिए। और अगर आप ऑर्थोडॉक्स टी या ग्रीन टी का टेस्टिंग कर रहे हो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी 2.8 ग्राम्स की। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आता है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और दोस्तों 2.5 ग्राम्स, अब आप सोच रहे होगे कि 2.5 ग्राम से आप कंपेयर कैसे करोगे, तो दोस्तों वो जो 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं उनका वजन भी 2.5 ग्राम्स ही है। और हम यहाँ पे उसी सिक्के से कंपेयर करके चाय डालते हैं एक टी टेस्टिंग के टाइम। दोस्तों अब जो आप करोगे वो है गर्म पानी। तो दोस्तों अब आपको गर्म पानी करने की ज़रूरत है। और जब आप बॉईल कर लो, जितना ज़्यादा आप बॉईल कर सको उतना कर लेना। और जब बॉईल करने के बाद वो जो कप्स है, जिस कप्स में आपने सीटीसी टी रखा है 2.5 ग्राम, उसमें एक एक करके आपको ये पानी डालना है। और ये पानी डालने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक रुकना होगा। आप ध्यान रखें कि वो जो मिल्क वाला जो कप है उसमें नहीं डालना, आपको सीटीसी वाले में डालना है। अब 5 मिनट के बाद वो जो कप था जिसमें आपने चाय पत्ती और गर्म पानी डाला था, उसे जो चाय को रिफाइन करने की जो छाछनी होती है उससे इन्फ्यूज़न को अलग करके, और वो जो टी रहेगा उसको उस कप में डालना है जिसमें आपने मिल्क रखा था। अब आपने इन्फ्यूज़न अलग कर लिया, चाय जो रेडी हुआ है वो भी आपने अलग कर लिया, और लीफ भी आप साइड में रखना जिससे आपको परखने में आसानी हो। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों बिना मिल्क के भी आप टी टेस्टिंग कर सकते हो। बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं जो बिना मिल्क के भी टी टेस्टिंग करते हैं। और आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको एट द एंड ये बात का ख्याल रखना है कि आपने कप्स को अलग किया, इन्फ्यूज़न को अलग किया और लीफ को अलग अलग किया, और तीनों को आप एक ही जगह पे रखना, एक ही पैटर्न में अलाइन करना, जिससे आपको उन्हें जज करने में आसानी हो। और एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है कि शुगर का यूज़। दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी शुगर का यूज़ नहीं करना। और एक दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहो तो मिल्क का भी यूज़ आप परहेज कर सकते हो। मिल्क का भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मिल्क का यूज़ नहीं करते। अब आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो चाय है वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी हो, क्योंकि दोस्तों जब चाय गर्म रहता है तो उसका टेस्ट का अच्छे से पता नहीं चलता। और यही कारण है कि लो रेंज की जो चाय है वो इंडिया में बहुत सारी जगह इसीलिए सेल हो जाती है, क्योंकि उन्हें गरम गरम सर्व किया जाता है। चाय की टपरियों में बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें क्या चाय दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गरम गरम सर्व करते हैं और उनका चाय हमेशा सेल हो जाता है, भले ही वो जो चाय की टपरी वाले हैं वो लो रेंज की ही चाय क्यों ना यूज़ करें। अब सीखते हैं कि कप्स को कैसे पहचानें कि वो अच्छा है या ख़राब। तो चाय को पहचानने के लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। वैसे तो 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा, लेकिन अपीयरेंस के हिसाब से आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। 3 ऐसे चीज़ जो आप देख के पता लगा सकते हो कि चाय अच्छा है या नहीं। और चौथा जो है वो आपको टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट एक बार हटाते हैं। तो पहला चीज़ है जो आप देख के पता कर सकते हो कि चाय अच्छा है या बुरा, तो वो है इन्फ्यूज़न। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में इन्फ्यूज़न कहते हैं। और मैंने जब टी टेस्टिंग स्टार्ट किया था तब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने इन्फ्यूज़न का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा टी को टेस्ट करता था और टेस्ट करके और जिसका ब्राइट कप आता था उन्हें मैं चूज़ करता था, और मुझे इन्फ्यूज़न इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। लेकिन ये जो टॉपिक है इन्फ्यूज़न का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे इग्नोर मत करना। और इन्फ्यूज़न का जो मेन यूज़ है फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव वो ये है कि चाय की ड्यूरेबिलिटी जानना, चाय कितनी नई है, कितनी पुरानी है, और ख़रीदने के बाद आप इसे कितने दिन तक कीप कर पाओगे अपने गोडाउंस में, ये जानना।
जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे कि बाग बकरी हो गए और जो बाकी 2-3 कंपनीज है, जो बड़ी कंपनी है, वो बिना इन्फ्यूज़न के चाय की बाइंग करती ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों उन्हें 12 से 13 महीना तक चाय को कीप करना होता है, और अगर वो खराब इन्फ्यूज़न वाले चाय ले ले तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा और वो गोडाउन में थोड़े ही दिनों में ख़राब हो जाएगा और इससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन्फ्यूज़न बड़ी कंपनियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीटीसी, ये जो टीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें जितना इन्फ्यूज़न का महत्व नहीं है, इससे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी और वाइट टी जो है उनमें इनका ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन्फ्यूज़न को परखते कैसे हैं, कैसे आप पता लगाओगे कि ये इन्फ्यूज़न अच्छा है या कोई इन्फ्यूज़न ख़राब है। तो दोस्तों अभी जो हम आपके सामने जो ये क्लिप प्ले कर रहे हैं, इसमें आप देखो तो राइट हैंड साइड में जो इन्फ्यूज़न है ये बेटर है कंपेयरिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप ठीक से देखोगे तो राइट हैंड साइड वाला ज़्यादा ज़्यादा लाइट है कंपेयरिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। और दोस्तों जब भी आप इन्फ्यूज़न देखते हो तो आप एक चीज़ देखना कि उसका कलर कैसा है। अगर उसका कलर ब्राइट या कॉपरी है तो वो इन्फ्यूज़न हमेशा ही अच्छा होगा कंपेयरिंग टू डार्क एंड डल कलर इन्फ्यूज़न। अभी ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक कॉपरी कॉपरी कलर का इन्फ्यूज़न और ये बहुत ही अच्छा है और इसका लिकर भी बहुत ही अच्छा था और आप ये देखो कितना ब्राइट है। और एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना कि सेकंड फ्लश जो होता है, सेकंड फ्लश का इन्फ्यूज़न हमेशा ही अच्छा होता है। अब ये आप देखो, ये जो है ये थोड़ा-सा डार्क है, डार्कर कलर है इस इन्फ्यूज़न का कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन। लेकिन इसका भी जो चाय था बहुत ही अच्छा था और इसका चाय का आप समझ लेना जो वैल्यू होगा वो होगा 270 टू 275। और अब एक और मैं आपको इन्फ्यूज़न दिखाता हूँ जो इससे भी डार्कर है। तो ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो इन्फ्यूज़न है वो उससे भी डार्कर था। मीन्स अगर लास्ट 3 जो मैंने आपको इन्फ्यूज़न दिखाया है तो सबसे पहले वाला सबसे बेटर था, उसके बाद सेकंड नंबर जो मैंने दिखाया और ये क्वालिटी में थर्ड नंबर पे आएगा। लेकिन थर्ड नंबर पे आने के बाद भी इसका जो चाय है उसका वैल्यू करीब 270 टू 280 होगा अभी के मार्केट में। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपका इन्फ्यूज़न ख़राब हो तो आपका लिकर भी ख़राब होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फ्यूज़न थोड़ा-सा डार्कर रहता है लेकिन फिर भी वो अच्छे कप्स देते हैं। जैसे कि ये वाला है, इसका इन्फ्यूज़न डार्क है लेकिन फिर भी इसका कप्स बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पास जो सबसे ख़राब इन्फ्यूज़न है वो है ये आप देखो, ये पूरी तरीके से सूख चुका है, बहुत ही जल्दी सूखा है और इसमें फाइबर भी है और ये थोड़ा जो भूसा वाला जो कलर आता है वो आ रहा है। ये हल्का-सा ब्राइट है लेकिन ये बहुत ही ख़राब इन्फ्यूज़न है। और अगर कप्स आपको मिलता है, ऐसा अगर इन्फ्यूज़न आपको किसी में मिलता है तो आपको उसी समय वो चाय नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन ड्यूरेबल नहीं रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे चाय में से गंध भी आए। अब चलते हैं लिक्कर वाले पार्ट पे। आई होप मैंने आपको इन्फ्यूज़न का अच्छा खासा नॉलेज दे दिया है। तो दोस्तों लिक्कर को जो अब हम समझेंगे, तो लिक्कर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो घर की औरतें होती हैं और जो आपकी चाय जब आप पैकेट करोगे और पैकेट जो घरों में जाएंगे या चाय के कोई दुकानों में जाएंगे, वो ये नहीं देखते कि इन्फ्यूज़न कैसा है, लीफ कैसा है। वो ये देखते हैं कि चाय जब आप बनाते हो तो वो कलर कैसा पकड़ रहा है, कितने जल्दी पकड़ रहा है। और यहाँ लिक्कर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा लिक्कर प्रोवाइड करा पाओ अपने कस्टमर्स को। और बहुत बार घरों में जो चाय सेल होता है वहाँ ये होता है कि आपका इन्फ्यूज़न भी अच्छा हो, उसके बाद टी की टेस्ट भी अच्छी हो, लेकिन जब बनाती है वहाँ पे घर के औरतें या लोग, तो उस समय अगर कलर नहीं आता तो उन लोगों का मूड ऑफ हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये चाय अच्छी नहीं है। अब चलिए जो अलग-अलग टाइप का जो कप्स है, जो अलग-अलग सिटीज़ में प्रेफ़र किया जाता है, उन्हें जानें और कितने टाइप के कप्स और कितने टाइप के लिकर्स होते हैं वो जानें। तो शुरू करते हैं येलो कप से। ये देखिए, ये है ब्राइट येलो कप और ये एक प्रीमियम गार्डन का है। इनका प्राइसेस करीब 400 450 का प्राइस अभी जा रहा है। और आप देखो ये येलो है और ये ब्राइट भी है और इनका इन्फ्यूज़न देखो, इसका इन्फ्यूज़न भी ब्राइट और कॉपरी है। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ही अच्छा कप है और अगर ऐसा कप पे आप जाओगे तो आपको हमेशा ज़्यादा पे करना पड़ेगा और ऐसा कप्स हमेशा ही जो प्रीमियम गार्डन है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है गोल्डन कप पे। तो गोल्डन कप जो होता है वो ब्राइट से थोड़ा सा डार्क रहता है और उनका टेस्ट में, वो मैंने देखा है, वो हमेशा से ही उनका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसा कप्स जो है ये साउथ इंडिया में, और इनका बहुत ही डिमांड है इंडिया भर में, और ये बहुत ही अच्छे कप्स होते हैं और यूजुअली इनका प्राइस भी 300 के आसपास ही रहता है।
अब रेडिश कप पे आते हैं। तो दोस्तों रेडिश कप जो है वो थोड़ा सा डार्कर रहता है गोल्डन और ब्राइट से, और इसका यूजेस सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान के इलाकों में। उन्हें ऐसी चाय की आदत है, और दोस्तों अगर ये चाय दूसरे प्रांत में, इंडिया के दूसरे प्रांत में दिया जाए तो उन्हें लगता है कि चाय में कलर ही नहीं आया है। और आप ये जो दो कप्स मैं दिखा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखो, इसमें से एक है रेडिश कप जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड में है वो है ब्राइट रेडिश कप। अब गोल्डन कप जो अभी अभी आपने देखा था, उसका एक और वैरायटी है, वो है ब्राइट गोल्डन कप। ये आप देखो, इसमें गोल्डन कप का भी क्वालिटी है, और जो ब्राइट येलो कप जो आता है उसका भी क्वालिटी है। और दोस्तों ये प्रीमियम गार्डन के चाय है। ये अभी के जो मार्केट है वहाँ उसके मार्केट में 400 के आसपास में ये सेल हो रहे हैं। अब डल कप्स की बातें करते हैं। तो ये देखिए, ये जो कप्स है ये डल कप्स है। ये इतने अच्छे नहीं, ये इनमें कलर का उतना तेज नहीं, और ये पहले पहले लास्ट ईयर ये 100 टू 120 के आसपास में सेल होते थे, और ये प्लानर कैटेगरी के टीज हैं। और एक और कप्स जो है ये बहुत ही ख़राब कप है। ये डल भी है, पेल भी है, और इसके लीफ में भी बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स है, और तो ये अच्छे कप्स में नहीं आते। अब आप एक डल कप को एक गोल्डन कप के साथ कंपेयर करो। ये देखो, ये जो राइट हैंड साइड में मैं जो दिखा रहा हूँ ये है गोल्डन कप, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है डल कप। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टी टेस्टिंग में जो टोटल 4 पॉइंट्स थे उसमें से 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है, इन्फ्यूज़न और सेकंड लिकर। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लीफ को कैसे हम पहचानें, और कैसे किसी अच्छे दाने को हम परखें, और कैसे किसी अच्छे दाने को हम चुनें। टी लीफ का अपीयरेंस भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है टी की टेस्टिंग में और टी को सेल करने में। और टी टेस्टिंग के टाइम में लीफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसकी प्राइस को सेट करने में और वैल्यूएशन को सेट करने में। तो चलिए कुछ अच्छे और बुरे लीफ मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि अच्छे कैसे होते हैं, और जो बुरे या फिर जो लो ग्रेड के जो टी लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं। लीफ जब आप देखोगे तो आप देखना कि वो कितना ब्लैकिश है और कितना वो क्लीन है। हमेशा से ही जो लीफ सबसे ज़्यादा ब्लैकिश होता है और जब क्लीन होता है उनका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, और उन्हें सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये भी पूरा ब्लैकिश है, एंड ये पूरा क्लीन है, एंड इसका प्राइजेस भी हाई ही है। और जैसे कि लिकर की क्वालिटी के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ था, उसके टाइप्स हमने बताए थे, वैसे ही लीव्स की क्वालिटी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। और उनका जो टाइप्स है वो ये है: क्लीन लीफ, वेटी लीफ, लाइट लीफ, फाइबर वाले चाय, ब्राउनिश जो दाने बहुत ही ब्राउन हो, और ब्लैकिश। और भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ वही ले रहे हैं जो मेजरली यूज़ किया जाता है या जो मेजरली हमारे इर्द गिर्द आएगा। इसमें ना कोई ऊबड़ खाबड़ टाइप के दाने हैं, ना ऐसा नहीं है कि कोई दाना छोटा है कोई बड़ा है, सब एक ही स्तर के दाने हैं। तो और ब्लैक भी है। और दोस्तों एक चीज़ आप याद रखना, जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में इस टाइप के ज़्यादातर चाय निकलते हैं, और सिलीगुड़ी का अगर आपके पास चाय आता है और अगर वो ब्राउनिश है तो वो नहीं चलेगा, वो उन्हें सेल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आसाम में ब्राउनिश भी चल जाता है। अब ये वाले देखो, ये ब्राउनिश है, इसमें थोड़ा ब्राउनिश इसका टेक्सचर आ रहा है, एंड ये ब्राउनिश है, लेकिन इसका लिक्कर अच्छा है, एंड ये आसाम का है, तो ये इतना कम प्राइजेस में नहीं है। लेकिन दोस्तों ब्राउनिश जो ब्लैकिश जो लीफ होते हैं उनसे कंपैरिजन में उसे थोड़ा नीचे माना जाता है। तो टेस्टिंग के समय आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और आप तीसरे नंबर पे देखते हैं कि ये देखिए, ये जो लीफ है, इस लीफ में बहुत ही ज़्यादा फाइबर है। आप ये हमेशा याद रखना कि फाइबर जो रहता है, फाइबर चाय को थोड़ा ख़राब कर सकता है, और फाइबर का रहना सही नहीं होता। और सेकेंडरी टीज जो होते हैं, जैसे BP1 हुआ या BOPSM1, जिन ग्रेड्स के आगे 1 लगा रहता है, वो उनमें भी बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स रहता है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी चूज़ करो तो फाइबर्स उसमें कम से कम हो। और आप ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब आप फील करोगे उसे, जब उस लीफ को आप फील करोगे तो वो वेटी है या लाइट है। क्योंकि जो वेटी रहता है उनका हमेशा प्राइजेस ज़्यादा रहता है, एंड उनका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू जो लाइट लीफ रहते हैं। लेकिन लाइट जो लीफ रहते हैं, जिनका वजन थोड़ा लाइट रहता है, उन्हें बनाना वो ज़्यादा जल्दी लिख कर छोड़ देते हैं, और उन्हें बनाना ज़्यादा आसान है कंपेयरिंग टू जो वेटी लीफ।
अब हम लास्ट वाले पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब उसका स्वाद, चाय का स्वाद कैसे परखा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो अभी बोलना चाहूँगा वो ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के या फिर कोई भी आप ट्रेनिंग लेके 1 या 2 दिन की, आप टेस्टिंग पूरी अच्छे से नहीं समझ सकते। टेस्टिंग को समझने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस और अच्छे से सारे टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत रहती है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको नॉलेज दिया है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का नॉलेज, वो भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आसाम में जो बड़े बड़े कंपनीज में जो टी टेस्टर्स है, वो 30-30 40-40 साल इस प्रोफेशन में रहने के बाद भी उनका ये मानना है कि उन लोगों ने 100% नॉलेज नहीं लिया है। और वो ये कहते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोफेशन है, ये एवर लर्निंग है। ये हर दिन आप इसमें कुछ नया नया सीखते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि टी टेस्टर्स जो हैं उनके पास ऐसा चाय आ जाता है जिनकी बारीकियां वो ठीक से नहीं निकाल पाते। अभी जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों को एक चाय मिला था, जिस चाय में हम लोगों को हॉर्लिक्स जैसा टेस्ट मिल गया था, और वो चाय मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और हमारे जो टेस्टर्स है उन्होंने भी वो टाइम फर्स्ट टाइम देखा था। तो ऐसे कभी कभी गार्डन्स भी ऐसे ऐसी चाय बना देते हैं जिनका बारीकियां पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इतना विविड, इतना बड़ा टॉपिक है ये। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और जो मैंने आपको समझा दिया है, उन सब चीज़ों को लेके आप अपने घर में रेगुलरली प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोस्तों, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही आप ये काम कर सकते हो। ये चीज़ मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है, कंपेयरिंग टू वीडियोज़ या फिर किसी ट्रेनिंग। आप किसी 1-2 दिन की ट्रेनिंग में या आप किसी की वीडियो में या वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई आपको टेस्टिंग नहीं सिखा सकता। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको टी के जो डिफरेंट टेस्ट है उनको समझना होगा। जैसे हमने आपको लीफ की अलग अलग क्वालिटीज़ दिखाएं, उसका जो क्वालिटीज़ में वेरिएशन होता है, अच्छे वाले कौन से होते हैं, फाइबर्स क्या होता है, क्लीन लीफ क्या होता है, वो बताया। और उसके बाद जो हमने आपको लिक्कर में जैसे हमने आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाया कि अलग अलग जो क्वालिटीज़ है वो दिखाया, वैसे ही टेस्ट में भी बहुत सारा अलग अलग क्वालिटीज़ होता है और इनका वेरिएशन होता है। तो चलिए इन्हें जानें, और वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यही जो मेजरली जो टेस्ट है वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो पहला टेस्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वीट टेस्ट और बिटरनेस, फिर स्ट्रेंथ, फिर जो ब्रिस्कनेस होता है जो ब्राइट कप्स में रहता है, स्मोकी फ्लेवर, फ्रूटी फ्लेवर, रेनी, और जो सॉइल फ्लेवर्स आते हैं ये। स्वीटनेस एक टेस्ट है, जैसे कि हर फूड में एक स्वीटनेस होता है, एक बिटरनेस होता है, वैसे ही चाय का भी एक स्वीटनेस होता है। जो मीठी चाय जो टेस्ट करने में मीठी लगे, और ऐसा ये जो स्वीटनेस है ये ज़्यादातर गुजरात वाले एरिया में चलता है और ये गोल्डन कप्स में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ का जो रिक्वायरमेंट है वो हर सिटी में ही रहता है, हर सिटी हर स्टेट में स्ट्रेंथ का जरूरत रहता है। और एक कप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ही होगा उसमें चाय का फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। और स्ट्रेंथ को अगर सरल भाषा में हिंदी में कहा जाए तो वो होता है कड़कपन। चाय का जो कड़कपन होता है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, और ये भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चाय में। और जब आप टेस्टिंग करोगे तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जो कप में जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है वो उतना ही ज़्यादा कलरी होता है, वो उतना ही ज़्यादा वो कड़क रहता है। और चाय में स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ। तीसरा पॉइंट है ब्रिस्कनेस। ब्रिस्कनेस मतलब तेज। आपका चाय कितना तेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और ये तेजनेस ये जो ब्रिस्कनेस है ये आप पता कर सकते हो अपने चाय के गाढ़ापन को देख के। जिसमें जितना ज़्यादा ब्रिस्कनेस होगा वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। और अगर आपके चाय में ब्रिस्कनेस नहीं है तो आपका चाय अच्छा हो ही नहीं सकता। एक चाय के टेस्ट को फील करने के लिए ब्रिस्कनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिस्कनेस अगर ना हो तो आप चाय के टेस्ट को भी फील नहीं कर पाओगे। और अगर आप जब चाय के जो असली टेस्ट है, अगर वो आप टेस्ट नहीं कर पा रहे तो आपका चाय पानी के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है बिटरनेस। दोस्तों, बिटरनेस से मेरा मतलब है कड़वापन। और कड़वापन जो चाय में रहता है वो चाय सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में चलता है। अब दोस्तों, कड़वापन का मतलब ये नहीं कि वो कड़वी चाय है, वो खराब चाय का भी एक कड़वा टेस्ट रहता है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और उनका भी प्राइसेस बहुत ही अच्छा रहता है।
और दोस्तों 5वें पॉइंट में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले जो मैंने 4 पॉइंट बताया, ये 4 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम आएंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। इसके बाद में जो मैं बताने वाला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब आपके पास जो चाय जाएगा वो मैक्सिमम ये चारों के बेसिस पे ही जज किया जाएगा, और अच्छी चाय को भी इन चारों के बेसिस पे ही जज किया जाता है। और चाय की जो टेस्ट है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है, तो आपको डेली टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और यही कारण है कि टेस्टर्स का जो जॉब है वो एवर लर्निंग होता है। तो दोस्तों ये जो 5वां पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है स्मोक। तो दोस्तों कभी कभी चाय में एक स्मोक का फ्लेवर आता है, वो तब होता है जब ड्रायर में चाय को ज़्यादा देर तक रख दिया जाए, और ये बहुत बार होता है गार्डन्स में, बहुत बार उसे ज़्यादा ड्राई कर दिया जाता है, तब वहाँ पे एक स्मोकी फ्लेवर आता है। और दोस्तों ये जो चाय है स्मोक जो मैं बता रहा हूँ, इसे अच्छा नहीं माना जाता, और अगर ऐसा चाय आए तो आपको उसे रिजेक्ट कर देना है। छठा पॉइंट जो है वो है फ्रूटी फ्लेवर। दोस्तों फ्रूटी फ्लेवर वो चाय है जब चाय में चाय का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो हट के कोई फ्रूटी फ्लेवर आने लगता है, या कोई ग्रीनिश फ्लेवर आने लगता है। दोस्तों ऐसा चाय को अच्छा चाय नहीं माना जाता, और इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इसे कोई पैकेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि चाय में अगर चाय का जो टेस्ट है अगर वो ही ना रहे तो वो चाय किसी काम का नहीं। 7वां जो पॉइंट है वो है रेनी फ्लेवर। दोस्तों वो जो मानसून का पीरियड होता है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा, या जो फ्लसेस के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाया है वो उसको आपने अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता होगा कि थर्ड फ्लस के टाइम में जब रेनी सीज़न आता है, तो दोस्तों रेनी सीज़न में जो चाय बनता है तो उसमें बहुत बार होता है कि वो चाय में रेन का जो फ्लेवर है वो आ जाता है, और ऐसे चाय को एक अच्छा चाय नहीं माना जाता। और दोस्तों इन्हीं चाय को ऐसे ही स्वाद को रेनी फ्लेवर कहा जाता है। और 8वां जो पॉइंट है वो है सॉइल का फ्लेवर जब चाय में आता है वो। दोस्तों सॉइल का फ्लेवर वही है जो मिट्टी का टेस्ट कभी कभी चला जाता है, कभी कभी फ्रायर में जब चाय को सुखाया जाता है तो उस समय मिट्टी उसमें अगर गलती से चले जाए, अच्छा से मैनेजमेंट ना हो, तो वो सॉइल का फ्लेवर दे देते हैं। तो दोस्तों सॉइल के फ्लेवर की चाय आपके पास मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगी, लेकिन ये भी एक ख़राब चाय माना जाता है। तो हमने अभी फ्लेवर्स के बारे में जाना, अलग अलग जो क्वालिटीज़ है, जो टेस्ट के जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में जाना। तो अब चलिए अब हम जानते हैं कि जो टी को जब आप टी के कप को जब आप लेते हो, जब आप उसे मुंह में डालते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों टी को जब आप टी के कप को जब आप लोगे और जब आप उसका सिप लोगे, तो दोस्तों उसका भी बहुत ही उसे बारीक तरीके से लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप उसे गट गट करके पी गए, और उसका भी एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो जब आप कप्स को अपने मुंह में लेते हो तो उस समय मुंह में लेने के टाइम में स्वैप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वैप दोस्तों एक टेक्निक है जिससे आप जब वो सिप लेते हो तो वो सिप में जो लिक्विड है वो नहीं जाता, वो लिक्विड के साथ साथ कुछ हवा भी जाता है, जिसके वजह से उसके छींटे आपके पूरे टंग के एरिया को कवर करती हैं। और जब चाय की जो छींटे है वो जब आपके टंग के पूरे एरिया में जब वो गिरेंगी तो आपके सेंसेस उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे। चलिए देखें कि स्वैप होता क्या है और उसका प्रोफेशनल तरीका क्या है। और स्वैप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके अगर पूरे सेंसेस ठीक से वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं चाय को जज करने में, तो हो सकता है बहुत सारी बारीकियों को पीछे छोड़ दो और आप अच्छे तरीके से टेस्टिंग ना कर पाओ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो भाई साहब है, ये जिस तरीके से ये चाय को टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। और ये ऐसे गट गट करके ऐसे घूंट मार के आपको चाय नहीं पीना है, या चाय को टेस्ट नहीं करना है। अब आप इन मैडम को देखिए, इन्होंने किस तरीके से इसे टेस्टिंग किया। हाँ दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। और इस तरीके से जब आप लोग, आप चाहो तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो सीधा डायरेक्टली कप से भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है ताकि चाय के साथ साथ कुछ हवा भी आपके मुंह में जाए, और आप वो जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो छींटे हैं उसे पूरे टंग के एरिया में फैलाएं। और जब इस तरीके से जब लिक्विड गिरता है आपके टंग पे, तो आपका जो सेंसेस है वो अच्छे तरीके से उसे समझ सकता है, उसे अच्छे तरीके से उसे परख सकता है। और आवाज़ लेके आपको ये सिप लेना है, और साथ में जल्दी लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय दोस्तों।